तीनों अफवाज का कूच रात को हुआ। दाऊद और हारिस मूसल के फौज के एक जैश में शामिल हो गए थे। हारिस को तो कई सिपाही जानते थे क्योंकि इस फौज का था। दाऊद के मुतालिक हारिस ने बताया कि वादी मूसल का भेजा हुआ आदमी है। कूच की हालत में किसी ने दाऊद के मुतालिक छानबीन न की। रात को तीनों फौजें 3 कालमों में चलती रहीं। आधी रात के बाद इलाका चटानी आ गया, जहां कई जगहों पर कालम की तरतीब गडमड हो गई। दाऊद ने हारिस से कहा, यहाँ से निकलो, अच्छा मौका है। रात के अंधेरे से फायदा उठाते हुए दोनों ने घोड़े आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ करने शुरू कर दिए और फौज से दूर हटते गए। दाऊद की स्कीम ये थी कि दूर जाकर घोड़े सरपट दौड़ा देंगे। दिन को तीनों फौजें पड़ाव करेंगी। वो दोनों तुर्कमान पहुंच जाएंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को हमले की खबर दे देंगे। इस तरह उस हमले की इत्तला एक दिन पहले मिल जाएगी और वह दुश्मन के इस्तकबाल का इंतजाम कर लेगा। दाऊद को अपनी स्कीम की कामयाबी पर मुकम्मल इत्मीनान था, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि इर्द गिर्द के इलाके में छापामार और जासूस फैला दिए गए हैं। वो दोनों दाएं तरफ निकल गए। जब देखा कि फौज से बहुत दूर वो महफूज फासले पर आ गए हैं तो उन्होंने तुर्कमान का रुख किया, लेकिन घोड़े दौड़ाई नहीं, रफ्तार जरा तेज कर दी। वो घोड़ों को थकाने से भी गुरेज कर रहे थे क्योंकि उन्हें मंजिल रुके बगैर पहुंचना था। रात गुजरती जा रही थी। सुबह का उजाला निकलने लगा तो दाऊद घोड़े से उतरा और एक टीले पर चढ़कर उस तरफ देखने लगा जिधर से अफवाज जा रही थी। उसे दूर गर्द के सिवा कुछ नजर न आया। उसे इत्मीनान हो गया कि वो फौज से बहुत दूर है, मगर ये उसकी गलती थी। उसे कोई देख रहा था। नीचे आकर घोड़े पर सवार हुआ। दोनों ने घोड़ों की रफ्तार तेज कर दी। ये टीलों और रेतली चट्टानों का इलाका था। वो 2 टीलों के दरमियान से गुजर रहे थे। आगे मोड़ था। वो मोड़ पर पहुंचे तो आगे से 4 घुड़सवार आ गए। चारों ने बर्छियां उनकी तरफ कर दी और रुक गए। घोड़ों से उतरो, घुड़सवार ने रौब से कहा। हम मुसाफिर हैं, दाऊद ने कहा। मुसाफिर मूसल की फौज की वर्दी में नहीं हुआ करते, घुड़सवार ने कहा। मुसाफिरों के पास हथियार नहीं हुआ करते जो तुमने उठा रखे हैं। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हमारे साथ हलब चलना होगा। हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। ये हलब के छापामार जासूस थे जो मशकूक का इंतजाम करते थे। दाऊद ने दोनों सवारों के साथ नीचे घोड़े से उतरने का इरादा किया। हारिस ने अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। घोड़े ने अगली दोनों टांगें उठा दी। हारिस ने एड़ लगाई। घोड़े ने जस्त लगाई। हारिस ने सामने वाले घुड़सवार के सीने में बर्छी उतार दी, लेकिन उसके बाएं जो सवार था उसकी बर्छी हारिस के कंधे में उतर गई। दाऊद तजर्बाकार छापामार था। उसने घोड़े को एड़ लगा दी। वहीं से घुमाकर एक और सवार को बेखबरी में ले लिया। वो 4 थे और ये 2। ये जगह घोड़ों की लड़ाई के लिए मौजू नहीं थी। दोनों तरफ टीले थे। थोड़ी देर घोड़े कूदते फलांगते रहे। पर्चियां टकराती रहीं। हारिस घोड़े से कूद गिर पड़ा। दाऊद को भी जख्म आए थे, जिनमें 2-3 गहरे थे, लेकिन उसने होश ठिकाने रखे। आखिर चारों सवार मारे गए या शदीद जख्मी होकर गिर पड़े। दाऊद भी शदीद जख्मी था। उसने देखा कि मार्का खत्म हो गया है। उसने हारिस के गांव का रुख कर लिया। हारिस को देखने की जरूरत महसूस नहीं की। उसे यकीन था कि वो मर गया है। उसे ये भी यकीन था वो खुद भी मर जाएगा, लेकिन वो सुल्तान अय्यूबी को हमले से कबल अज वक्त खबरदार करने के लिए जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। उसका खून इतना ज्यादा बह गया था, उसकी जीन और घोड़े की पीठ भी लाल हो गई थी। उसने अंदाजा कर लिया था कि तुर्कमान दूर है और हारिस का गांव कदरे कम दूर। उसकी नजर हारिस के बाप पर थी। उसे उम्मीद थी कि वो जिंदा पहुंच गया तो बूढ़े से कहेगा, अपने शहीद बेटे की रूह की तस्कीन के लिए तुर्कमान पहुंचो और सुल्तान अय्यूबी को खबर दो। उसने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा जितना ज्यादा हिलता था, दाऊद के जिस्म से खून इतना ही ज्यादा निकलता जा रहा था। उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो सर को झटक झटक कर रास्ता देखने की कोशिश कर रहा था। उसने आयते करीमा का विर्द शुरू कर दिया और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आसमान की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज से कहता, जमीनों आसमान के मालिक, तुझे अपने रसूल का वास्ता, मुझे थोड़ी सी जिंदगी अता कर दे। उसके नीचे घोड़ा बड़ी अच्छी चाल दौड़ता जा रहा था, मगर दाऊद के जख्म खुलते जा रहे थे और वह महसूस कर रहा था जैसे उसके जोड़ भी अलग हो रहे हों। एक बार तो उसका सर ऐसा डोला कि वो घोड़े से गिरते गिरते बचा। वो चौंक कर संभल गया।